जिंदगी में कुछ ऐसे वाकये होते हैं जिनका हाउ एंड व्हाई समझ में नहीं आता। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ईश्वर ही जाने। बिना किसी प्रसंग के यकायक कुछ होने को हम चमत्कार ही कह सकते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि चमत्कार इतनी सहजता और सरलता से हो जाएंगे कि होने के बाद ही पता चलता है कि अरे यह तो एक चमत्कार था। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। 1965 में मैं जब एक छोटा बच्चा था, मैंने अपने माँ और पिताजी के साथ ब्रह्म कुमारी का एक सेंटर देखा जो दिल्ली के रफी मार्ग पर था। हम सभी देर शाम उस केंद्र में गए थे और आरती होने के बाद ही वापस लौटे। वहां उपस्थित ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियों ने बड़े ही इत्मीनान से हमें समझाया और हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिया। उस वक्त से मेरे मन में कहीं ना कहीं यह बस गया था कि अगर कभी जिंदगी ने मुझे मौका दिया तो मैं राजयोग जरूर सीखना चाहूंगा। 1965 की इच्छा 2022 में पूरी हुई। पूरे 57 इयर्स के बाद बनारसी भाई से मिलने की और निर्वैर भाई के दर्शन की इच्छा के साथ आबू रोड के लिए निकल पड़े। मन में उत्साह था और वहां पहुंचने की उत्सुकता थी। निर्वैर भाई और बनारसी भाई से मिलकर मन शांत हो गया और शरीर तनाव मुक्त हो गया। कौन सी घटना और कौन सी बात हमारी जिंदगी ही बदल देगी, कहा नहीं जा सकता। नर से नारायण तक की यात्रा इतनी सहज होगी, यह बात मधुबन आकर ही मालूम हुई। क्रोध, लोभ और मोह के बिना भी हम जी सकते हैं, यहीं आकर मुझे मालूम हुआ। ध्यान और साधना में कितनी शक्ति है, इस बात का ज्ञान मिला। और इससे भी ज्यादा मुझे साधारण इंसान से राजयोगी बनने का रास्ता मिला। ओम शांति, ओम शांति। 1937 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके और उन्होंने किया। और तब से ये संस्था सिंध हैदराबाद में रही और 51 में इंडिया आए और इंडिया में तब से सेवा 14 साल तक वहाँ 400 भाई बहनों की तपस्या बाबा ने कराई और इंडिया में आकर के सेवाएं शुरू की। तब से 51 से सेवाएं चल रही है। बाबा के होते होते 150 के लगभग आश्रम था और बाबा 1969 में 18 जनवरी को अव्यक्त हुए। उसके बाद से दादी प्रकाश मणि जी ने संस्था का बागडोर अपने हाथ में लिया, शिव बाबा ने दिया। और तब से दादी जी ने इस संस्था को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। आज के डेट में 140 कंट्री में संस्था है और इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू में ही रहा, इसको स्थानांतर नहीं किया गया। हम तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। जैसे सर पूना से आए हैं तो पूना में मैं नहीं जा सकता हूँ। कभी साल में 10 साल में कभी एक बार एक दिन के लिए जाएंगे, लेकिन सर तो पूना में ही रहते हैं। सर का अपना सब बिजनेस है, सब कुछ है। तो वो अपने जीवन से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपने बोल से लोगों को परिवर्तन कर सकते हैं। अरे सर कल क्या थे और ब्रह्मा कुमारी में 3 दिन में इतनी परिवर्तन आ गई, इतना चेंज आ गया। तो एक दूसरे को देख करके बदल जाता है और एक दूसरे को देख करके सर गए हैं तो इनके जीवन में इतनी परिवर्तन आई है। चलो मैं भी कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, चलो मैं इंजीनियर की कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, मैं इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर की कॉन्फ्रेंस में आएगा, मैं पॉलिटिशियन हूँ तो पॉलिटिशियन विंग की कॉन्फ्रेंस में आएगा, मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। तो जो भी आते हैं वो परिवर्तन होने का कारण एक ही है कि हम शुभ भावना रखते हैं, स्वार्थ की भावना। ये बदलेंगे तो हमको कुछ देंगे, नहीं।
देने वाला दाता वो है, उसने बुलाया है। हमारी क्या हस्ती है सर को या किसी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाने का, कोई मेडिकल कॉलेज के डीन को बुलाने का, डायरेक्टर को बुलाने का, कोई प्रोफेसर को बुलाने का, मेरी हस्ती क्या है? लेकिन नहीं, वो आते हैं, वो परमात्मा प्रेरणा देता है, आपको वहाँ आना है, आपको वहाँ चलना है, और वो प्रेरणा से आते हैं। तो जो बाबा भगवान स्वयं बुलाता है तो जवाबदार उसकी भी, जवाबदारी उसकी भी होती है। तो वो सुबह उनको टच करता है, रियलाइज होती है, मेडिटेशन में उनको फीलिंग होती है, और उस फीलिंग को जाहिर खुशी में करते हैं, लोगों से अनुभव शेयरिंग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेवा करते हैं। एक कॉन्फ्रेंस नहीं, अनेकों कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। हमको भी खुशी होती है कि कोई आया है टेंशन में, कोई आया है चिंता में, वरी लेके आया है और खुश होकर के जा रहा है, नाचते हुए जा रहा है, तो उसकी खुशी देख करके हमारी भी खुशी बढ़ती है, हमारे जीवन में उमंग उत्साह आता है। अरे एक कॉन्फ्रेंस किया, अनेकों को खुशी मिली, हम चलो इस साल में हम 3 कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2 कॉन्फ्रेंस करेंगे, जितना हमको मिलेगा उतना करेंगे। तो इस तरह से संस्था का कारोबार बढ़ता है, और बढ़ाने वाला बाबा है, सब कुछ बाबा। हमको भी निमित्त कैसे बनाया, हमको भी यहाँ तक कैसे लाया। एक गांव में रहने वाले, बिहार के एक गांव में जन्म हुआ, जिस गांव में डामर रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, जब जन्म हुआ, हम पढ़ाई लालटेन के नीचे किए हैं, और वहाँ से उठा करके यहाँ लाया। कभी सोच नहीं सकते। इतिहास में राजस्थान का पढ़ा था, हल्दी घाटी के बारे में पढ़ा था, उदयपुर के बारे में पढ़ा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं उदयपुर जाऊंगा, माउंट आबू जाऊंगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में मुझे ज्ञान मिला, मुझे अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम 70 में मैं आया माउंट आबू में, और जाकर के माँ बाप को कह दिया कि आप लोग इस ध्येय से, इस लालच से नहीं पढ़ाइए कि बेटा पढ़ करके डॉक्टरी करेगा, हमको कमा के देगा। नहीं, मैं जीवन में समाज सेवा करूँगा। तो उन्होंने कहा कि हमारी फर्ज है पढ़ाना, आप उसके बाद पढ़ करके जो चाहिए वो करिए, वो आपका फर्ज है, वो आपकी कर्तव्य है, वो आप जाने। और हम सचमुच पढ़ करके हमारी ये यहाँ आई, और हम यहाँ आ गए 73 में आए, और 73 से नॉन स्टॉपेज आज तक 50 ईयर्स हो गया। 2022 है, 50 साल हो गया। 50 साल में नॉन स्टॉपेज सेवा करते रहते हैं, भागते रहते हैं, और सब लोग बोलते हैं कि आप थकते नहीं हैं। अरे परमात्मा इतनी शक्ति देता है, भगवान के शक्ति के आगे क्या हो सकता है। तो उनकी ताकत से, उनकी शरीर की आयु 74 ईयर्स हो गया, लेकिन लोग हैरान होते हैं आयु सुन करके, और हम भागते रहते हैं, चलते रहते हैं, लोगों की सेवा में रहते हैं। जितना सेवा करेंगे, जीवन उसने दिया है, संभाल हो रहा है, तो हमको किस बात की चिंता है। हम लोग सेवा में लगे रहते हैं, जो आए बस खुश होकर के जाए, उनको अनुभूति हो मैं आत्मा हूँ, हमारा पिता परमात्मा है, हम शरीर नहीं है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, हम चलते फिरते हर कर्म करते कर्म योगी। हम आपका टाइम 1 मिनट और लेंगे कि हमारे यहाँ मेडिटेशन से जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, एंजियोग्राफी करने के बाद पता लगता है कि 100% ब्लॉक है, 99% ब्लॉक है, 4 आर्टरी ब्लॉक है, ऐसे पेशेंट को हम यहाँ बुला करके डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखाते हैं। अरे वो 2 कदम नहीं चलता था, क्योंकि कैथ लैब में गया, डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करके बोला कि आपका 4 आर्टरी ब्लॉक है साहब, और कैल्सिफिकेशन है, आपका बाईपास सर्जरी भी नहीं हो सकता है। वो चिंता में पड़ जाता है। पैदल आया है, कैथ लैब में पैदल गया है, गाड़ी चला के आया है, बिजनेस करके आया है, और कैथ लैब में 1 घंटा में एंजियोग्राफी के बाद उसको पता लगता है तो टेबल से नहीं उतरता है। डॉक्टर ने डरा दिया, 4 आर्टरी ब्लॉक है, एनी टाइम आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसे पेशेंट जो 2 कदम नहीं चलते हैं, उनको बुला करके डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखाते हैं। और जो 2 कदम नहीं चलता है, उसको 7 दिन में मीलों चलाते हैं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलता है, और उसको घर भेजते हैं। और जो यहाँ 7 दिन में सीखता है, वो जाकर अपने घर में फॉलो करता है। 6 महीना में वो दोबारा एंजियोग्राफी कराता है तो आर्टरी क्लीन निकलती है।
सेम कैथ लैब में सेम डॉक्टर से। डॉक्टर हैरान हो जाता है, साहब आपने क्या किया, कौन सी दवाई खाई, आपका तो सारा क्लीन निकला है। तो वो बोलता है कि हम ब्रह्मा कुमारी में जाकर के मेडिटेशन सीखा, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, जो हर बात में गुस्सा करते थे, वरी करते थे, चिंता करते थे, सब छोड़ के आ गया, उनको दे के आ गया। अब हमारी लाइफ खुशहाल है, कुछ भी होता है आराम से मैं रहता हूँ, आराम से चलता हूँ, आराम से परिवार से मिलता हूँ, सब बिजनेस करता हूँ, टेंशन नहीं, चिंता नहीं, वरी नहीं, मेडिटेशन करता हूँ, कोई वरी नहीं होता है। इसलिए संस्था में जितने भी हमारे भाई बहने हैं बहुत कारोबार संभालते हैं, लेकिन सबको देखते हुए देखेंगे तो मुस्कुराते रहेंगे, लाइट रहेंगे, बड़े प्यार से मिलेंगे। वो बाबा सिखाता है, क्योंकि हमको देवता बनना है। तो देवता सतयुग में जाके बनेंगे, लेकिन गुण तो अभी अपनाना है ना, वर्चूज अपने अंदर अभी डालना है ना। तो हम सच्चे कोई देखे तो कहे कि सच ये तो देवता है। तो इसलिए सदा खुश रहते हैं, नाचते रहते हैं, हंसते रहते हैं, लोगों को हंसाते रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।